पूछता है नवादा न्यूज 18 से, विकसित भारत अभागा नवादा, अति पिछड़ा नवादा। बहुत अच्छा। हमारे नौजवान सब बोल रहे हैं, कितने सुंदर वर्ड बोल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन किसी ने सोचा कि अगला कोई एमपी जीत के जाए, मैसेज वहां दो कि नवादा को क्या दिया बड़ा बड़ा चीज, अपर सकरी परियोजना, ये रोड, आप इसे बगल में आपका यूपी है, जाइए क्या क्या चीज विकास नहीं हुआ। ये लोग कोई स्टूडेंट या जब आप फंसे रहेंगे उन चक्करों में तो कहां से होगा सर। तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के पास आपका मैसेज जाना चाहिए, बिल्कुल सख्त रूप से जाना चाहिए। मैसेज जाना चाहिए कि मेरा अति पिछड़ा नवादा, अभागा नवादा, मेरे को विकास चाहिए, मेरे को ऊपर सकरी चाहिए। हमारे पहाड़ी जो चारों पट्टी से पहाड़ है, कोई भी छेक के डैम, बड़ा बड़ा डैम बनाया जा सकता है, बिजली परियोजना बनाया जा सकता है मेरे नवादा को। ऐसा नहीं कहिए। एक मिनट रुकिए भाई जी। सभी किसान के लिए, जितने किसान नवादा के हैं सबको उससे फायदा होगा भाई जी। अगर अपर सकरी परियोजना जलाशय बन जाएगा, जितना किसान है, तो भैया ये तभी होगा जब दिल बड़ा होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जब जात पात छोड़ पाओगे तभी हो पाएगा। नो जात पात, हमारे जात पात कहते हैं गिरिराज। रुको, 40 सेकंड कांग्रेस के, 40 सेकंड इनके, 40 सेकंड उनके। मैं दे रहा अभी मैनू दे दूंगा तुम्हें। जी हेलो। हाँ, जी भाई, ये देखिए एक कर्म भूमि है, जितना कहने का वो जनता सब कह दिए। कहने का उंगली ना, ऐसे उंगली मत दिखाओ, बदतमीजी होती है वो। कहने का हमको कुछ नहीं। भगवान गीता में क्या लिखे, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडवा किम कुर्वत संजय। इसलिए एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई जीरो हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए भैया परिवर्तन की लहर है, एक न एक दिन। राहुल जी नवजुवक है, मेहनत कर रहे हैं, कर्मठ है, गली गली में घूर घूर के प्रचार कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जी 40 सेकंड आपके साथ। यह चुनाव जो है होगा ही, निश्चित है। यह जो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, बिहार के मुद्दा है, नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। उनके नेतृत्व में उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर, नेशनल लीडर है, आज भी सांसद हैं और नवादा आए हैं सांसद बनने के लिए। हमारा प्रतिनिधित्व के लिए वो आए हैं, या हमारी पार्टियां तय किया है चुनाव जीतेंगे भारी मतों से। जी 40 सेकंड आपके। जिस तरह से देश सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, उसी मजबूती के साथ देश बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरा विश्व भारत की ओर अब देखता है, भारत की ओर टकटकी लगाता है, अब रसिया और यूक्रेन का युद्ध होता है और भारत से मध्यस्थता करने को कहता है, तो ये जो भारत का प्रभाव बढ़ा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र हो या कृषि के क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का प्रभाव विश्व में बढ़ा है, इसी तरह से फिर जनता मालिक का आशीर्वाद मिलेगा और तीसरी बार मोदी जी अपनी सरकार बनाएंगे और भारी मतों से इस बार भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। और ये जो आज ये लोग बोल रहे हैं, आज भारत विश्वगुरु बनने के लिए तत्पर है। आज पूरा वर्ल्ड जो है माननीय मोदी जी का सम्मान करता है और हम तो नवादा की जनता को भी आज निमंत्रण देते हैं कि 7 तारीख को माननीय मोदी जी आ रहे हैं, आप उनको सुने। आराम आगे। अभी राजद वाले बड़े भैया कह रहे थे, भीतरी और बाहरी पर कह रहे थे, तो मैं इनको सीधा सीधा कहता हूं कि पहले जाकर तेजस्वी यादव को कहिए राघोपुर छोड़ दे, रोहिणी आचार्य को कहिए जाके कि छपरा छोड़ दे, मीसा भारती को जाके कहिए कि पाटलिपुत्रा छोड़ दे। वो लोग वहां पैदा, गोपालगंज में जाके क्यों नहीं लड़ते हैं ये लोग? और ये जो कह रहे थे कि श्रवण कुशवाहा जी अंडा बेचते थे और संघर्ष करके यहाँ तक आए, जमीन कब्जा करने में जो FIR होता है, कौन सा राजनीतिक संघर्ष है? कोई आंदोलन में गए थे, जेपी के आंदोलन में गए थे कि अन्ना के आंदोलन में जेल गए थे?
जनभू माफिया, बालू माफिया, अब ये लोग नवादा चलाएंगे। नवादा शिक्षित युवा चलाएगा, नवादा विवेक ठाकुर चलाएगा, नवादा की जनता चलाएगी, नहीं चलाएंगे। चारों तरफ हाहाकार है, महंगाई की मार है, जुमलों की सरकार है, बहन बेटी की इज्जत शर्मसार है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है। अरे 2 मिनट तो पानी पी लेना चाहिए। नहीं पानी पिए तो थोड़ा सा चटकारा तो ले लेना चाहिए। ये देखिए बन रहा ताजा सेव। बाजी यहाँ पे मीठे में सेव डाल के खाया जाता है। ये बना सेव और ये बन रही चाय, और थोड़ी सी जरा चाय पिलाइए बाजी, पक पक के चाय इतनी बढ़िया हो जाती है, ये आनंद देने लगती है। हाँ जी, स्वादिष्ट या स्वाद टेस्ट किया जाए। जो अभी लोकसभा प्रत्याशी हैं, दो जगह से मुखिया 1,500 हजार वोट से हार चुके हैं, और वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उनका गांव में सब इतना लोग सताए हैं कि चुपके वोट बाहर कर देते हैं, डर से बोलबो नहीं करते हैं। जी एक गरीब का बेटा ड्राइवर बनता है, स्टूडेंट हिंड रन जो कानून जो अमित शाह जो बनाए हैं, वो गरीब का बेटा कहां से 10 लाख रुपया देगा और कहां से 10 साल सजा खटेगा। और जो कहते हैं बीजेपी वाले कि इधर पहाड़ी है डैम बना दो, जब भोला सिंह संसद थे तब यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आए थे, बेगूसराय में ले जाके धर दिए, क्या नवादा में जगह नहीं था नीचे करो हाथ। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मुखिया में 1,500 वोट से हार गए, तो जो प्रत्याशी जीते हैं उनको मोदी जी को टिकट काहे ने दे दिए? मोदी जी टिकट दे देते ना, क्यों नहीं दिए? इनसे पूछे। अब भाजपा के लोगों ने पूरे मगध यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया है, और हम लोग प्रण ठान लिया इस बात को, मगध यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में एक भी सीट अगर जो भाजपा जीत गई तो हम हमेशा जो है इसको मुंडन करवा करके रखेंगे।